9 नवंबर 2024 को एक ही परिवार के 3 सदस्य बिरयानी खाकर सोते हैं और 10 दिसंबर 2000 सुबह की उनको सूर्य की किरणें नसीब नहीं होती हैं। उसी रात्रि में आरोपी आते हैं और किसी की चाकू, ईंटों और पेंचकस से हत्या कर देते हैं। जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो होता कुछ ऐसा है, इस मामले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो जाता है और सभी के मन में एक ही सवाल होता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। यहाँ पर एक परिवार कबाड़ी का काम किया करता है और कबाड़ी का काम करते करते शाम के वक्त एक पार्टी में उसका बेटा जाता है जिसका नाम यकूब होता है। उम्र 20 साल हुआ करती है। यकूब उसी पार्टी से बिरयानी लेकर शाम को घर वापस आता है और जब शाम के वक्त बिरयानी लेकर वापस आता है तो वो बिरयानी अपने माँ और बाप को खिला देता है। माँ का नाम जुबैदा होता है, उम्र 59 साल होती है और पिता का नाम मंसूर होता है, उम्र 60 साल होती है। तीनों ने बड़े चाव से बिरयानी खाई और बिरयानी खाकर सो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बिरयानी खाने के बाद उनको सुबह की किरणें नसीब नहीं होंगी। होता कुछ ऐसा है, बिरयानी खाकर जब ये लोग सो जाते हैं तो इनके घर में कई लोग दाखिल होते हैं और कई लोग दाखिल होने के बाद किसी की गला काट कर हत्या कर दी जाती है। जुबैदा नाम की जो उसकी याकूब की मम्मी होती हैं, उनकी गला काट कर हत्या कर दी जाती है और यहाँ तक याकूब का ईंटों से कूच कर हत्या की जाती है और उसके पिता जिनका नाम मंसूर होता है, उम्र 60 साल हुआ करती है, उनकी पेंचकस से घोंप कर हत्या कर दी जाती है। इस चीज का इलाके में और पास पड़ोसियों को जरा भी इल्म नहीं हुआ और ना ही इस घटना के बारे में कुछ पता चला। जब होता कुछ ऐसा है, जब इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, सुबह के वक्त काफी समय हो जाता है और घर का गेट नहीं खुलता है तो पड़ोसी ने कुछ शंका जाहिर की और शंका जाहिर होने से उन्होंने घर के अंदर झांकने की कोशिश की। जब घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो होता कुछ ऐसा है कि उनके घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी, वो भी खून से पूरी तरह लथपथ। ये देखकर पड़ोसियों के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और पड़ोसी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पड़ोसी भागकर अन्य पड़ोसियों को बुलाते हैं और वहां पर अब जमघट लगना शुरू हो जाता है। काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। जब आग की तरह पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है तो वहां पर पूरे इलाके के लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं और उस घर में अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस ने तुरंत हिदायत दे दी थी कि फोन पे, जब तक मैं ना आ जाऊं उस घर के अंदर कोई दाखिल नहीं होगा। जब पुलिस आती है, पुलिस के साथ अन्य टीमें आती हैं, मीडिया कर्मी आते हैं, उस घर में दाखिल होते हैं तो देखते क्या है कि 3 लाशें खून से लथपथ पड़ी होती हैं और एक लाश के ऊपर पेचकस पड़ा हुआ था जिस पेचकस से घोंपकर मंसूर की हत्या की गई थी और वहां पर एक चाकू भी मिलता है। चाकू से जुबैदा का गला काट दिया गया था। यकूब की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन आरोपी इतने शातिर थे कि किसी तरह का कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं और जिन हथियारों को उन्होंने पकड़ा था उन हथियारों पर वो फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपियों तक बहुत जल्द पहुंचा जाएगा और आरोपी जैसे ही उनके कब्जे में आएंगे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। वहां के एसपी से मीडिया कर्मियों ने जब बात की, लूटपाट की बात की, तो एसपी वहां के बताते हैं कि किसी तरह की लूटपाट नहीं की गई है, बस हत्या का अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो चुके हैं। और जब इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब पुलिस ने तहकीकात की और मीडिया कर्मी ने जानने की कोशिश की आखिर इनके घर में कौन कौन है और किस किस तरीके से रहते हैं, तब जाकर पता चलता है मंसूर के 4 बेटे होते हैं जो 3 बाहर रहा करते हैं और एक बेटा उन्हीं के साथ रहा करता है। उनमें जिनका सबसे बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर 6 केस लगे हुए होते हैं और उसकी एक वारंट भी, गैर जमानती वारंट भी जारी है, इसीलिए वो घर से बाहर हमेशा फरार रहता है। और जो दूसरे नंबर का बेटा होता है उसके ऊपर 9 केस लगे हुए होते हैं, वो हिस्ट्री शूटर और गैंगस्टर का भी केस लगा हुआ होता है। तीसरे नंबर का जो उनका बेटा होता है उसके ऊपर गौ तस्करी समेत करीब 12 केस लगे हुए होते, 12 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो यकूब होता है उसके नाम पर भी एक केस मुकदमा चल रहा है और जिसकी मृत्यु मंसूर होता है, इन सबके परिवार का मुखिया होता है, संचालन करता है, उसके खिलाफ भी एक मुकदमा चल रहा था, वो भी चोरी और डकैती के मामले में। मतलब कि जो मंसूर का परिवार था जिनकी हत्या की गई थी, अच्छा खासा रिकॉर्ड इनके नाम पर था और क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इनके पुरखों से चला आ रहा था कि कोई भी घर में एक ऐसा सदस्य नहीं था कि किसी के
ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। इस तरह की घटना ने तो पूरा बिजनौर हिलाकर रख दिया। जब यह खबर अखबारों में छपी और सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और इस घटना की घोर निंदा करते हैं।